अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके अपने चैनल MDI वर्ल्ड पर क्राइम से रिलेटेड कहानियों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आज ये पहला एपिसोड है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 12 साल के बच्चे इकबाल मसीह की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस इकबाल मसीह के साथ में 4 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक किस कदर जुल्म और ज्यादती की गई। चंद पैसों के खातिर उसके माँ बाप ने उसको बंधुआ मजदूर बना दिया और 8 साल मेहनत करने के बाद 12 साल की उम्र में उसने जद्दोजहद करके अपने आप को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया। न सिर्फ अपने आप को, न जाने अपने जैसे कितने बच्चों को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया और आखिरकार 12 साल की उम्र में उसने पढ़ाई लिखाई करके अपना नाम रोशन किया। इकबाल मसीह ने संस्था के साथ मिलकर ऐसे कारखानों को बंद करा दिया जो कि बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखते थे और सिर्फ इसी वजह से इकबाल मसीह के हर तरफ दुश्मन हो गए और आखिरकार 12 साल की उम्र में इकबाल मसीह की हत्या कर दी जाती है। ये पूरा किस्सा दिल को झंझोड़ने वाला किस्सा है। इस दर्दनाक किस्से को सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, क्राइम स्टोरीज का ये पहला एपिसोड है, आइए इसको शुरू करते हैं। आप लोगों ने इकबाल मसीह के बारे में ना जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, जगह जगह पर आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको इकबाल मसीह के बारे में पूरी कहानी खुलासा तौर पर बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक भी जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इकबाल मसीह जो कि पाकिस्तान के लाहौर के एक छोटे से गांव मुरिदके में पैदा हुआ। इकबाल की पैदाइश के कुछ वक्त के बाद ही उसके पिता सैफ मसीह ने परिवार को छोड़ दिया था। इकबाल की मां इनायत मसीह एक घर में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन मां की इनकम कम होने की वजह से वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई। इकबाल क्योंकि अपने घर की परेशानियों को समझने के लिए अभी बहुत छोटा था। इकबाल मसीह का सारा वक्त अपने ही घर के 2 छोटे छोटे कमरों में और घर ही के पास के खेतों में खेलने कूदने में बीतता था। जब उसकी माँ घर से बाहर काम करने के लिए जाती तो उसकी बड़ी बहन ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। लेकिन जब इकबाल मसीह 4 साल का था तो उसकी जिंदगी में काफी बड़ा बदलाव आ गया। सन 1986 में इकबाल की माता की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाती है। इकबाल की माँ का ऑपरेशन होना था। परिवार को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त पाकिस्तान में एक गरीब परिवार के लिए पैसे उधार लेने का एक ही तरीका था कि वहां के आसपास के कारोबारियों से वो लोग पैसे ले लिया करते थे और पैसों के बदले अपने छोटे छोटे बच्चों को वो मजदूरी पर रख दिया करते थे। मतलब एक छोटे से बच्चे को बंधुआ मजदूरी के बदले परिवार को पैसे उधार मिल जाते थे। अब इकबाल मसीह की माँ का ऑपरेशन होना था और घर में पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं था और उनके पास भी बस यही ऑप्शन था कि वो किसी कारोबारी से पैसा लें। अब क्योंकि पाकिस्तान में कालीन का कारोबार बहुत बड़े लेवल पर था, इकबाल मसीह के परिवार ने कालीन के कारोबारी से 600 रुपए उधार ले लिए और उसके बदले इकबाल मसीह को काम पर लगा दिया। जब इकबाल मसीह को काम पर लगाया गया था तो इकबाल की उम्र सिर्फ 4 साल थी, जिसे कि कोई खबर ही नहीं थी कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। उस वक्त पाकिस्तान में उधार चुकाने का तरीका भी कुछ अलग ही होता था। कारोबारी जैसे चाहे उधार की शर्त रखता था। अब इधर कालीन बुनकर का हुनर सीखने के लिए इकबाल को पूरे साल बिना पैसों के ही काम करना पड़ा। अब इस पूरे दौर में इकबाल के खाने पीने में जो भी लागत और जो भी पैसा खर्चे में आता वो भी इकबाल के परिवार के लिए गए उधार में जोड़ दिया जाता। और इस बीच में अगर इकबाल कोई गलती कर देता तो उस पर अक्सर जुर्माना भी लगाया जाता और वो भी उसके उधार में ही जोड़ दिया जाता था। कर्ज और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था क्योंकि कारोबारी ने ब्याज भी अपने ही हिसाब से जोड़ा। अब इन्हीं सालों में इकबाल के परिवार ने उस कारोबारी से और भी ज्यादा कर्ज ले लिया, जो कि उस पुराने कर्ज में पुराने उधार में जोड़ दिया गया था, जिसको इकबाल को काम करके मेहनत करके बंधुआ मजदूर बनकर कमाकर उस कर्ज को चुकाना था। अब इकबाल को काम करते करते बंधुआ मजदूरी करते करते 6 साल गुजर चुके थे, यानी इकबाल की उम्र 10 साल की हो चुकी थी और यहाँ कर्ज भी बढ़कर 13,000 रुपए हो चुका था। बस यही वजह थी कि उस वक्त में गरीब परिवार और भी ज्यादा कर्जे में डूब जाता था और बस यही इकबाल के परिवार के साथ भी हुआ। इकबाल ने जिन हालात में काम किया वो भी बहुत ही ज्यादा डरावने थे। इकबाल और उसके अलावा और भी ज्यादा बंधुआ मजदूरों को, यानी जो कि बच्चे
उस फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन सभी बंधुआ बच्चों को एक लकड़ी की बेंच पर बैठना पड़ता था और लाखों गांठों को कालीन में बांधने के लिए आगे की तरफ झुकना पड़ता था। इन तमाम बच्चों को एक एक धागा चुनकर बहुत ही ज्यादा गांठ बांधने की जरूरत हुआ करती थी। बच्चों को आपस में बात करने की भी कोई परमिशन नहीं थी। अगर बच्चे थोड़ी भी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाया करते तो वहां का गार्ड उनको आकर मारने लगता। इकबाल को और साथ ही सभी बच्चों को उस फैक्ट्री में 6 दिन काम करना पड़ता था, हर दिन में कम से कम 14 घंटे। जिस कमरे में वो काम करता था वो बहुत ही ज्यादा गर्म कमरा था, क्योंकि उस फैक्ट्री में उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए खिड़कियों को भी बंद रखना पड़ता था। हाई वोल्टेज के बल्ब उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लटके हुए होते थे। अगर बच्चे आपस में बात करते या वो भाग जाते या बीमार पड़ जाते या अगर कोई भी दिक्कत भी हो जाती तो उन्हें उसकी सजा दी जाती। सजा में उनकी पिटाई की जाती, उनके पैरों में जंजीर बांधी जाती, एक अंधेरी कोठरी में उनको बंद कर दिया जाता, यहाँ तक कि कई बार उनको उल्टा भी लटका दिया जाता। अब इधर इकबाल भी बच्चा ही था, अक्सर ऐसा कर लिया करता था और उसको ऐसी कई तरह की सजाओं से गुजरना पड़ता था। जब इकबाल इतनी मेहनत और मुशक्कत के साथ में काम किया करता तो उसको फैक्ट्री मालिक की तरफ से 10 से 20 रुपए महीना भी दिया जाता, जो कि दिखावा होता था, ताकि अगर कोई पूछे तो कारोबारी बता सके कि वो बच्चों को काम करने के लिए पैसा भी देता है। एक बार मौका पाकर इकबाल वहां से भाग निकलता है और पास ही में एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जाकर वहां के पुलिसकर्मी को उसने पूरी कहानी बताई। पुलिसकर्मी इकबाल को उस फैक्ट्री में लेकर आता है और पुलिसकर्मी ने कुछ पैसों की रिश्वत के लिए इकबाल को उस कारोबारी को दोबारा से सौंप दिया। दूसरी बार इकबाल ऐसा ना कर पाए, इसलिए उसको बांध कर रखा गया। उस फैक्ट्री मालिक के जरिए से इकबाल की खूब पिटाई की गई। इकबाल को उस फैक्ट्री में काम करते हुए 6 साल हो चुके थे। एक दिन इकबाल को बंधुआ मजदूर लिबरेशन फ्रंट के बारे में एक बैठक के बारे में पता चलता है, जो कि बच्चों की मदद करने के लिए काम कर रहा था। और इसी के साथ इकबाल को यह भी पता चला कि पाकिस्तानी सरकार ने सन 1992 में छोटे बच्चों को काम करने को लेकर गैर कानूनी करार दे दिया है। और इसी के साथ साथ सरकार ने ऐसे सभी परिवारों के सभी बकाया उधारों को माफ कर दिया है। इकबाल जानता था कि वो मुक्त होना चाहता है, वो इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता है। इसी बीच वो मौका पाकर 6 साल काम करने के बाद 10 साल की उम्र में इकबाल फिर से भाग निकलता है। इस बार वो पुलिस थाने नहीं जाता, बल्कि वो इस बार भागकर वो उसी संस्था से जाकर मिलता है जो कि इन बच्चों को मुक्त कराने के लिए, बंधुआ मजदूरी से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रही थी। वो BLLF के अध्यक्ष ईशानुल्लाह खान से मिलकर उनको पूरी यातना के बारे में, पूरी कहानी के बारे में बताता है कि किस तरह से वो एक कारखाने में काम करता है और उसको किन किन सजाओं को भुगतना पड़ता है। तो इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए ईशानुल्लाह खान ने कागजी कार्रवाई करके और वहां से फ्री कराया। इकबाल ने केवल ये सब कुछ अपने ही लिए नहीं किया, बल्कि उसके अलावा जितने भी और मासूम बच्चे उस फैक्ट्री में काम किया करते थे, उन सभी छोटे बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए उसने इस लड़ाई को लड़ा। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि इतनी नन्ही सी उम्र में उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, जिससे कि उसे इतनी समझ होने लगी थी कि वो सभी को वहां से निकालना चाहता था। इकबाल इस फैक्ट्री से जब छुटकारा पा लेता है तो लाहौर में एक BLLF स्कूल में उसको भेज दिया जाता है। इकबाल ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की। 4 साल में उसको जो कोर्स खत्म करना था उसने उसको सिर्फ 2 साल में ही खत्म कर लिया। उसने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अपनी लगन और अपनी समझदारी के चलते बंधुआ बच्चों के खिलाफ लड़ने वाले प्रदर्शन में शामिल हो गया। बंधुआ बच्चों की मजदूरी के खिलाफ चलने वाले इस अभियान में जब इकबाल ने साथ दिया, जब उस अभियान को उसने ज्वाइन किया, यहाँ तक कि कई जगह पर उसने ऐसा एक्ट भी किया जिसके जरिए से बंधुआ बच्चों को किस तरह से किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उन सभी के बारे में बताया जा सके। इकबाल की सूझबूझ के चलते उस अभियान के लोगों को जानकारी इकट्ठा करने में काफी ज्यादा मदद हुई, जिससे कि उसी तरह के कारखानों को बंद करने में और सैकड़ों बच्चों को वहां से आजाद कराने में बहुत ज्यादा मदद मिल सकी। जब इकबाल ने BLLF की बैठकों में बैठना शुरू किया, वहां के पत्रकार और इंटरनेशनल पत्रकारों से बात करनी शुरू कर दी। इकबाल ने एक बंधुआ बाल मजदूर के रूप में अपने तमाम एक्सपीरियंसेस को उन तमाम पत्रकारों से शेयर किया। वो भीड़ में बात करने से कभी नहीं डरता था। वो अपनी बात रखने में इतना ज्यादा विश्वास रखता था कि सभी लोगों का ध्यान उस पर चला जाता था। एक बंधुआ बच्चा मजदूर के रूप में इकबाल के ये 6 साल उसको मेंटली और फिजिकली रूप में बहुत ज्यादा परेशान करके रख देते हैं। इकबाल की इस सूझबूझ और मेहनत को देखकर उसको रिबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड लेने के लिए अमेरिका भी बुलाया गया। जब इकबाल अमेरिका गया तो वहां रहते हुए उसे कंप्यूटर गेम्स खेलने का भी मौका मिला। जब इकबाल धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होने लगा, इकबाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता
और प्रभाव की वजह से कई बार कारोबारियों के जरिए से उसको जान से मारने की धमकियां भी मिली। लेकिन इकबाल क्योंकि उम्र में भी काफी छोटा था तो उसने उन तमाम ही धमकियों को नजरअंदाज किया और उसने अपना सारा ध्यान उन तमाम बंधुआ बच्चों को आजाद कराने में लगा दिया जिन परेशानियों से वो अभी तक जूझ पाया था। इकबाल को अमेरिका में रहने का भी ऑप्शन मिला, लेकिन वो पाकिस्तान में ही जाना चाहता था। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसी जिंदगी क्यों जीना चाहता है, वो पाकिस्तान वापस क्यों जाना चाहता है जबकि उसकी जान को वहां पर खतरा है, तो इकबाल ने बोला कि मेरी जान से ज्यादा मेरा मकसद जरूरी है जो कि दूसरे बच्चों की जान बचाना है। 12 साल की उम्र में इतवार के दिन 16 अप्रैल 1995 को इकबाल अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने उस पर बंदूक से पीछे से गोली चलाई और इकबाल की वहीं पर मौत हो गई। इकबाल की मौत के बाद ज्यादातर लोगों का मानना था कि कालीन के कारोबारियों ने ही इकबाल को नापसंद किया और उसे मारने का प्लान किया। 17 अप्रैल 1995 को इकबाल को दफना दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी इकबाल मसीह की पूरी कहानी कि उसको 4 साल की उम्र में बंधुआ मजदूरी पर लगा दिया जाता है और 10 साल की उम्र में वो भागकर वो एक ऐसे लिबरेशन से वो एक ऐसी संस्था से जाकर मिलता है कि उसने न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने जैसे ना जाने कितने बच्चों को आजाद कराया। इकबाल ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करके दिखाया। दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो बनाकर आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, इसीलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे भी शेयर जरूर करें।